सलाम को मुल्क शाम अता फरमाया कि मुल्क शाम तुम्हारा है। तीसरी बीवी कतूरा से हज़रत मदियन पैदा हुए तो मदियन को मुल्क यमन अता फरमाया, का यमन तुम्हारा है। एक ज़माना गुज़र गया इन औरतों को, लेकिन आज वज़ीर नगर क्या, वज़ीरपुर क्या, दुनिया के हर हिस्से में इन औरतों का नाम दोहराया जा रहा है। क़यामत तक दोहराया जाएगा। आखिर इन औरतों को दर्जा मिला कैसे? दुनिया में औरतें तो बहुत आई गई, आएंगी जाएंगी, लेकिन ये हज़रत हाजरा, हज़रत सारा, हज़रत कतूरा, इनका दर्जा क्यों बुलंद हो गया? सिर्फ एक नबी के निकाह में आने की वजह से। बोलो, मर्दों को दर्जा बहुत देर में मिलता है, औरतों को दर्जा फट से मिल जाता है। मर्द मेहनत करता है तब कोई ओहदा पाता, औरत फट से ओहदा पा जाती है। जैसे डॉक्टर 10-15 साल पढ़ता है तब डॉक्टर बनता, और जहाँ डॉक्टर के निकाह में कोनो औरत है बफट से डॉक्टरेन पाएगा, डॉक्टरेन ओहदा हो गए, चाहे एक्को गोली न जाने थे, लेकिन उनका गांव वाले डॉक्टरेन कहा था। बोलो, कहते कि नहीं कहते? ऐसे हाफिज जी 6-7 साल मेहनत किए तब हाफिज कुरान बने, और जहाँ निकाह में कोनो आई बस फट से हफ्ज़ैन, चाहे सूरह फातिहा याद न हो, लेकिन हफ्ज़ैन के लक़ब मिल गया। ऐसे प्रधान के निकाह में आएगी तो प्रधानिन। बोलो, औरतों को दर्जा उनकी सनत फट से तैयार हो जाती है। इन औरतों को कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको एक नबी के दामन में जोड़ दिया तो अल्लाह ने इनके दर्जे को बुलंद फरमा दिया। 3 बीवियां थी, तीनों बीवियों के एक एक लड़के थे, तीनों को जायदाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बराबर बराबर बांट दिया, एक एक मुल्क सबको अता किया। और आज देखा जाता है जिके निकाह में 2 मेहरुआ तो नईकी का ठुकराए के पुरनकी को ठोकर दे करके नईकी के बच्चों को लिख देते। अभी हम नवाबगंज के पास एक गांव है पहलवानपुरवा, वहाँ गया तो एक साहब की पुरनकी बीवी के 2 लड़के, 1 लड़की, दूसरी शादी की उससे 5 लड़के, तो नईकी की मोहब्बत में आ करके पूरी ज़मीन 5 के नाम बैनामा कर दिया, पुरनकी के बच्चों को छोड़ दिया। ऐ लोगों, नबी की सीरत को सुन करके सबक हासिल करो। तीनों बीवियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत सारा थी। लिखा है कि मर्दों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई हसीन नहीं पैदा हुआ, और औरतों में हज़रत सारा से ज़्यादा खूबसूरत कोई औरत नहीं पैदा हुई। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी की तरफ भुरके नहीं। और आज लोग जहाँ 1 से 2 किए तो ढुरुक जाते हैं। ऐ लोगों, अपनी औलादों के बीच में इंसाफ करो। इब्राहीम पैगंबर ने करके दिखा दिया। इंसाफ करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वादिलू बैना औलादिकुम,
और अपने लड़कों के बीच में, अपनी औलादों के बीच में इंसाफ किया करो, इंसाफ करो। लेकिन आज देखा जाता है कई लड़के हैं तो किसी लड़के को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया और किसी को किसानी के लिए रख दिया। अब किसानी वाला आदमी, भैंस चराने वाला आदमी हमेशा गरीबी की ज़िंदगी, और जो इंजीनियर बन गया लड़का, डॉक्टर बन गया, वो ऐश कर रहा है। लोगों, अपनी औलादों के बीच में इंसाफ करो। हर औलाद को वो इल्म व हुनर सिखाओ कि वो दुनिया में किसी का मोहताज न रह जाए। इंसाफ करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नसब से पैदा हुए। हुजूर का पूरा घराना सखी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। अरब में सूखा पड़ा, लोग भूखों मरने लगे, तो हुजूर के दादा घोड़े पे सवार हुए और मुल्क शाम गए। मुल्क अरब छोड़ा, मुल्क शाम गए। वहाँ रोटी खरीदे, रोटियों को खरीद कर अरब लाए। काफ़ी दिन का अरसा गुजर गया, रोटियाँ सूख गईं, तो उन रोटियों का चूरा बनाया और एक ऊँट ज़बह करके गोश्त बनाया और उसी सालन में उन रोटियों के चूरों को डुबो करके अरब के लोगों को खिलाया और हाजियों को खिलाया। पता चला सरकार ऐसे घराने में पैदा हुए जो घराना सखी था, इसीलिए उनके दादा का नाम लोगों ने रख दिया हाशिम। हाशिम के माने आते ही हैं चूरा वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा मोजिज़ा था। अपनी माँ हलीमा की गोद में सरकार दूध पीते थे और बच्चों की आदत है हाथ पैर चलाना, तो हलीमा की गोद में जब सरकार दूध पीते थे हाथों को हिलाते थे, तो जिधर जिधर सरकार का हाथ जाता उधर 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 चांद भी चला करता। जैसे जैसे हाथ चलते वैसे वैसे चांद चलता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। महद कहते हैं माँ की गोद को। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। सरकार की रोज़ी कितनी मेहनत की थी। आज हम लोग तो मस्जिद में इमामत करते तनख्वाह पाते, मदरसे में पढ़ाते तनख्वाह पाते, और सरकार दीन का काम मुफ्त में किया। रोज़ी जाते थे अरब से, लोगों का माल लेते थे, मुल्क शाम बेचते थे, फिर उसका माल ला के उसको देते थे, तो जो नफ़ा होता था उसमें से मजदूरी माल वाला हुजूर को देता और हुजूर की वही रोज़ी होती। ये सरकार का अमल तालीमी उम्मत के लिए था कि दीन का काम आदमी करे और रोज़ी के लिए मेहनत करे ताकि उसकी रोज़ी उसके लिए हक हलाल हो जाए। लेकिन आज अगर कोई मौलवी मौलाना
अगर कारोबार करते, दुकान खोलते तो लोग उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते कि तो दुकान बेचते हैं। ये तो कारोबार करते हैं। कारोबार करना, तिजारत करना, यही मेरे नबी की सुन्नत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे, जाते थे, लोगों का माल बेच के लाते थे, नफ़ा ज़्यादा देते थे तो मजदूरी मिलती थी। तो मक्का में एक औरत थी जिनका नाम है खदीजा, बहुत मालदार थी, 40 साल की हो गई थी, 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। उन्होंने कहा सरकार से कि मेरा भी माल बेच दो, आप सबका माल बेचते हो तो हमारा भी बेच दो। तो खदीजा का माल हुजूर ने लिया और मुल्क शाम गए। खदीजा ने अपने एक नौकर मैसरा को भी हुजूर के साथ लगा दिया कि तुम भी जाओ। साथ में गए। मुल्क शाम में सरकार ने खदीजा के माल को बेचा और बेचने के बाद जब मक्का आए तो काफ़िले आते थे, जाते थे। जैसे आज हमारे तुम्हारे यहाँ का कोई बम्बई गया, आया, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि कब कौन आएगा, कब नहीं आएगा। काफ़िले आ रहे थे, उन लोगों ने मक्का में आकर बताया कि फ़लाँ दिन खदीजा का माल बेचकर हुजूर भी आ रहे हैं। तो खदीजा उस दिन अपनी छत पे चढ़ गई। मक्का से मुल्क शाम का रास्ता देखने लगी। खदीजा का बयान है कि मैं मुल्क शाम के रास्ते को देख रही थी कि देखा मैंने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और उनके सर पर बादल साया किए हुए हैं, जबकि पूरी दुनिया में धूप और हुजूर के सर पर बादल साया किए हुए है। सरकार चलते हैं, बादल भी चलता रहता है। खदीजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा देखा तो खदीजा के दिल में सरकार की मोहब्बत बैठ गई। सरकार आए, माल दिया, बेपनाह माल में बरकत और नफ़ा। खदीजा ने हुजूर को मजदूरी दिया और उसके बाद खदीजा ने हुजूर के पास निकाह का पैगाम भेजा। अभी सरकार की शादी नहीं हुई थी, 25 साल के थे। खदीजा 40 साल की हो गई थी, 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। बहुत से लोगों ने बाद में भी पैगाम भेजा लेकिन खदीजा ने ठुकरा दिया। कहा जब अल्लाह ताला ने हमें 2-2 मरतबा बेवा कर दिया तो अब तीसरी शादी नहीं करूँगी, ऐसी ज़िंदगी गुजार लूँगी। लेकिन हज़रत खदीजा मालदार भी थी, हसीन भी थी, लोग रिश्ता भेजा करते थे, खदीजा ठुकराती रहती थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत हुई कि निकाह का पैगाम भेज दिया खुद खदीजा ने। एक लड़की नफीसा थी, उससे कहा जाओ हुजूर से कह दो इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका या मोहम्मद, जाके कह दो कि खदीजा तुम्हारे निकाह में आना चाहती है। तो सरकार ने क्या जवाब दिया? आज का कोई नौजवान देखा जाता, आज के नौजवान अगर कोनो बिटिया तनी मुस्कियान बलई के भाग गा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, और बप्पा हुआ थाने में तूरे जाते हैं। घर कुड़क्की हो रहा है, ख़ानदान बर्बाद हो रहा है। ऐ नौजवानों, अपने नबी के जलसे में आए हो तो नबी की सीरत देखो। जब खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा तो खदीजा तो सरकार फरमाते हैं कि जाके खदीजा से कह दो कि मेरे बाप तो दुनिया में नहीं रहे, मेरी माँ भी नहीं रही कि मैं माँ बाप से पूछूं। लेकिन अभी इसी ज़मीन के ऊपर हमारे चचा अबू तालिब ज़िंदा हैं, हमारे चचा अमीर हमज़ा ज़िंदा हैं, हमारे चचा अब्बास ज़िंदा हैं,
मैं अपने चचा लोगों की मीटिंग करूँगा, उसमें बात रखूँगा। अगर मेरे चचा लोगों ने मंजूर कर लिया तो होगा, वरना नहीं। खुद सरकार ने कोई फैसला नहीं दिया। शाम को गए, अपने चचा लोगों को बताया, चाचा लोगों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सरकार के बड़े चचा अबू तालिब खड़े हुए और कहते हैं, लोगों सुनो, मुल्क अरब में मेरा भतीजा बेमिसाल है। मेरे भतीजे मोहम्मद का कोई जवाब नहीं, और अरब में खदीजा भी बेमिसाल है। खदीजा जैसी कोई औरत नहीं। मैं ये रिश्ता पसंद करता हूँ। अबू तालिब ने हुजूर का निकाह खदीजा से पढ़ दिया और महर में कई ऊँट अता किए अबू तालिब ने। खदीजा रुखसत होकर सरकार के घर आई तो सरकार गारे हिरा में इबादत के लिए जाते थे। आजकल नौजवानों की शादी होती है तो जल्दी बाहर नहीं जाते। घर वाले भगइए जाइए लखनऊ तक लौट गए, कहीं ट्रेन छूट गए, नहीं जाते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को राज़ी करने के लिए मक्का से 4.5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी थी हिरा। हिरा के ऊपर चढ़कर खोह में बैठकर खुदा को याद करते थे। इस तरह खोह में बैठकर याद करते थे कि अल्लाह जाने, कोई दूसरा न जाने। अल्लाह को ऐसे याद किया जाता है। लेकिन आजकल देखा जाता है, अगर कहूँ तहज्जुद कोनो पढ़ ली तो का बताई जरूर। कैसे बताई? जहाँ 4 आदमी में बैठी वहाँ झूठे कहूँ गए। ऐसे लोग पूछे काहे होगा तो 2 बजे रात की उठ पड़ी थे, तहज्जुद पढ़ी थे कि कुरान पढ़ी थे। यानी कोई सूरत से उसको बयान करना है। ऐ लोगों, अमलों को छुपा के करो, खुलूस पैदा करो। हदीस पाक में है, सरकार फरमाते हैं, लोगों अपने अमलों में खुलूस पैदा करो, इसलिए कि परखने वाला बड़ा दाना है। तुम्हें परखने वाला बड़ा अक्लमंद है। दिखावा ना करो। तहज्जुद की भी नमाज पढ़ो तो उसको छुपा के पढ़ो, बताओ किसी को नहीं। मैं पढ़ता था नानपारा में, हुजूर मुफ्ती रजब अली रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए मुफ्ती अमानुर रब साहब आए गोंडा के। खानकाह में बैठे थे तो मुफ्ती साहब ने मौलाना अमानुर रब से पूछा कि मौलाना रात में चोरी भी करते हो? तो हम लोग सोचेंगे यार हजरत से कहा था चोरी करते हो, कहा कभी कभी चोरी करते हो। तो हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मुफ्ती अमानुर रब साहब समझ गए। कहा हुजूर जब अल्लाह तौफीक देता है तो कभी कभी कर लेता हूँ। चोरी मतलब तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, चोरी छुप के की जाती, ऐसे तहज्जुद की नमाज भी छुप के पढ़ी जाती है। बहरहाल अमलों में खुलूस पैदा करो। सरकार गारे हिरा में इबादत के लिए जाते थे तो हज़रत खदीजा खाना और पानी लेके जाती थी। अरब की गर्मी मशहूर है, लेकिन फिर भी खदीजा अपने शौहर की मोहब्बत में 4.5 किलोमीटर पैदल जाती थी, फिर हिरा पहाड़ी पे चढ़ती थी। आज सीढ़ियाँ बनी हैं, पाइप लगे हैं, जगह जगह होटल बीच में बने हैं कि चलने वाला थक जाए तो चाय पानी कर ले फिर ऊपर बढ़े, ठंडा पी ले फिर बढ़े। लेकिन हज़रत खदीजा के ऊपर कुर्बान जाओ, उस ज़माने में ना कोई पाइप, ना कोई सीढ़ी, ना कोई होटल, लेकिन अपने शौहर की खिदमत के लिए ऊपर चढ़ के जाती थी और खाना देती थी, पानी देती थी। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मुसलसल 15 साल तक खदीजा ये काम करती रही। जब 15 साल पूरे हो गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बीवी खदीजा को मेरा सलाम सुना दो। अल्लाह का सलाम पाया खदीजा ने, और अल्लाह ने फरमाया जाओ खदीजा से कह दो
कि मैंने उसके लिए जन्नत में मोतियों का महल बना के रखा है। पता चला जब एक औरत अपने शौहर को राज़ी कर लेती है, शौहर की खिदमत